नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य वीएसटी राजकीय महाविद्यालय बयाना। आज के इस ई लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, सामग्री की लागत को नियंत्रित करना। आप सब को ज्ञात होगा कि एक व्यवसायी अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय करता है, लेकिन उसका जो सपना है अधिकतम लाभ कमाना, वो विक्रय मूल्य बढ़ाकर अधिकतम लाभ हमें नहीं कमा सकता, क्योंकि आज का जो बाज़ार है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा का बाज़ार है। तो समान महत्व की जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य भी अगर समान रहे तो ही वो प्रतिस्पर्धा में टिक पाती है। तो मूल्य हम बढ़ा नहीं सकते, तो लाभों को अधिकतम करने के लिए जो सामग्री है उसकी लागत को नियंत्रित करके ही हम लाभों को अधिकतम कर सकते हैं। इस अध्याय में हम सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य और महत्व कि सामग्री नियंत्रण क्यों आवश्यक है, उसका क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है, और सामग्री नियंत्रण के लिए हम कौन कौन सी तकनीकें हैं उनको हम फॉलो करेंगे, तो उन तकनीकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, स्टोर से तात्पर्य उन सभी से हैं जिन्हें स्टोर रूम में रखा जाता है। यानी स्टोर किसे कहते हैं? ऐसे सभी वस्तुएं जिन्हें हम स्टोर रूम में रखते हैं। एवं स्टोर और स्टॉक में अंतर है। स्टॉक से आशय अनिर्मित माल का स्टॉक और पूर्ण निर्मित माल के स्टॉक से लिया जाता है, परंतु यहाँ पर इन्वेंट्री शब्द है वो विस्तृत है, क्योंकि इन्वेंट्री में स्टोर और स्टॉक दोनों को तो सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूषित सामग्री को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार इन्वेंट्री शब्द है उसमें स्टोर और स्टॉक के अलावा दूसरी सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। यानी स्टोर और स्टॉक से भी अधिक विस्तृत क्षेत्र है इन्वेंट्री का। अब सामग्री नियंत्रण के जो उद्देश्य हैं, मैंने यहाँ आपके सामने 9 उद्देश्य बताए हैं। पहला है सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य है सही आवश्यक सामग्री का पूर्वानुमान लगाना कि हमें कितनी सामग्री की आवश्यकता है। दूसरा है उचित क्रय मूल्य है उसका निर्धारण करना। तीसरा है सामग्री की जांच करना। संतुलित भंडार रखना, यानी आवश्यकता से अधिक भंडार। सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य है कि आवश्यकता से अधिक भंडार नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से कम नहीं होना चाहिए। सामग्री के क्षय और गबन पर नियंत्रण रखना। सूचनाएं उपलब्ध कराना। कार्यशील पूंजी जो वर्किंग कैपिटल है उसका उचित उपयोग है या नहीं। और सबसे जो महत्वपूर्ण 8 है सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य है वो उत्पादन लागत में कमी करना और उत्तरदायित्व निर्धारित करना। तो ये उपरोक्त सामग्री नियंत्रण के 9 उद्देश्य मैंने आपको बताए हैं। सामग्री की लागत को अगर हम नियंत्रित कर सकते हैं तो हमारे लाभों को हम उससे अधिकतम कर सकते हैं। यानी कोई भी व्यवसाय है किसी वस्तु को 8 रुपये में बनाता है और 10 रुपये में बेचता है। अगर हम हमारी मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर लें, यानी मटेरियल की छीजत को, उसके गबन को, उसकी चोरी को, ठीक है, उसके ख़राब होने को, उसमें अनावश्यक पैसे को इन्वेस्ट करके और एक साथ ज़्यादा मटेरियल खरीद करना, भंडार में ज़्यादा आवश्यकता से अधिक मटेरियल रखना, तो उस मटेरियल की लागत को अगर हम कम कर दें, तो जैसे अन्य व्यवसाय 8 रुपये में बनाता है और हम उस वस्तु को सामग्री की लागत को नियंत्रित करके 6 रुपये में बना करके अगर 9 रुपये में बेच दे, तो हम जो 8 में बनाता है, जो 10 में बेचता है, वो 2 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। हम 6 में बना के अगर हम 9 में बेचते हैं तो हम 3 रुपये का प्रॉफिट बनाएंगे और हमारी सेल उसकी 10 रुपये विक्रय मूल्य होगा और हमारा 9 होगा, तो हमारी सेल भी ज़्यादा होगी। अब है सामग्री नियंत्रण की तकनीकें। तो इस अध्याय में सामग्री नियंत्रण की कई तकनीकें हैं, उसमें आज हम 2 तकनीकों का आपसे साझा करेंगे। पहली है सामान्य नियोजन की तकनीकी। सामग्री को नियंत्रित करने के लिए, सामग्री की लागत को नियंत्रित करने के लिए जनरली सामान्य हम प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे
हम जहाँ माल का भंडार रखते हैं, जो हमारा गोदाम है, वो हमारा गोदाम सड़क मार्ग या रेल मार्ग से नज़दीक होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब हम कच्चा माल मंगवाएंगे तो कच्चा माल है वो हमारे यहाँ तक आसानी से पहुँच पाएगा, और सड़क मार्ग से नज़दीक होगा तो गोदाम पर माल को ले जाने के लिए उस माल को सीधा ही जो जहाँ से सामान आएगा गोदाम पर पहुंच जाएगा। ये नहीं जैसे मार्केट के बीच में कहीं ऐसी सकड़ी गलियों में या कहीं अन्यत्र स्थान होगा तो उस माल को पहले उतारो, फिर उसको अन्य छोटे वाहन में रखो, फिर छोटे वाहन से वहाँ पर पहुँचाओ, तो उसके जो भाड़े होंगे या उसके टूट फूट की संभावना होगी वो कम हो जाएगी अगर सड़क मार्ग, और वो आसानी से माल हमें उपलब्ध हो जाएगा। उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम होगी और माल में भी टूट फाट की संभावनाएं कम होगी। तो सामान्य नियोजन की तकनीक कहती है कि संग्रहालय रूम व गोदाम की स्थापना सड़क या रेल मार्ग के पास करनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा, सामग्री के नियंत्रण के लिए गोदाम में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध रखना चाहिए, क्योंकि चोरी होने की भी संभावना होती है। और आगे, सामग्री का उचित वर्गीकरण करके विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के कोड निर्धारित कर देने चाहिए। सामग्री को क्लासिफाइड कर दो। आपके पास जो गोदाम में मटेरियल है जो ज़्यादा कीमती है उसको आप अच्छी तरह कस्टडी में रखो कि भाई अगर ये ज़्यादा चोरी हो जाएगा तो इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो ख़राब होने वाला सामान है उस सामान को अच्छे सुरक्षित तरीके से रखो, उसकी ज़्यादा मात्रा मत मंगवाओ, और जिस कच्ची सामग्री का ज़्यादा उपयोग होता है उसका स्टॉक ज़्यादा रखो, जिसका कम होता है उसका स्टॉक कम रखो। ये सामान्य आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2 है सामग्री नियंत्रित करने में स्टॉक का स्तर निर्धारित करना, यानी आपके पास जो स्टॉक है वो इतना ही होना चाहिए कि वापस जब अपन माल मंगवाए तो जो माल दोबारा आए, जब तक जो स्टॉक में माल है उससे हमारा उत्पादन कार्य निरंतर चलता रहे। ये नहीं कि आप आवश्यकता से ज़्यादा आपने स्टॉक पटक रखा है, या ये भी नहीं कि आपका स्टॉक आवश्यकता से कम हो जाए कि आप जब आपके पास माल ख़त्म हो जाए, जब आप माल मंगवाओ तो स्टॉक इतना रखो कि जो हमने पुनः आदेश दिया है माल मंगवाने का, जब तक माल आए, जब तक जो हमारे पास स्टॉक में माल रखा है उससे हमारा उत्पादन कार्य निरंतर चलता रहे। जैसे भंडार में सामग्री का संग्रहण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक सामग्री आवश्यकता के समय शीघ्र मिल जानी चाहिए, और साथ ही उसकी मात्रा आवश्यकता अनुसार स्टॉक में रखे ताकि कार्यशील पूंजी कम से कम लगे। ये नहीं कि आवश्यकता से ज़्यादा स्टॉक रख ले। इसलिए सामग्री के विभिन्न स्तरों का निर्धारण किया जाता है। सामग्री के विभिन्न स्तरों का निर्धारण का अध्ययन हम अगले ई लेक्चर में करेंगे। तो सामग्री के विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और सेफ्टी स्टॉक लेवल, जिसका अध्ययन अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।